गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर जो 3 चल रही थी, उसका नेक्स्ट टॉपिक अपन एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। उससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है एल्कीन के नोमेनक्लेचर, एल्कीन के बनाने की विधियां। आज अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। आज अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। उससे पहले अपन ने एल्कीन के बनाने की विधि पढ़ी थी, और एल्कीन के बनाने की विधि अपन ने कितने टाइप से पढ़ी थी? 3 टाइप से अपन ने एल्कीन को बनाया था। सबसे पहले अपन ने कहा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके अपन एल्कीन का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा था अपने पास एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में, और आपके पास HX बाहर निकल रहा था और आपके पास एल्कीन बन रहा था। सेकंड, अपन ने यहाँ पे अपने पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में 2 टाइप्स के मैकेनिज्म पढ़े थे, E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023, अभी जो लास्ट अपने पास कल पेपर हुआ था, उसमें आपके पास पूछा गया था अपने पास कि एथिल ब्रोमाइड के अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अपन कौन सी अभिक्रिया? एथिल ब्रोमाइड अल्कोहलिक केओएच के साथ। तो अल्कोहलिक केओएच के साथ अपन अभिक्रिया क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रियाएं। और विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? E1 विलोपन और E2 विलोपन। वैसे ये करके आना था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आपके पास यहीं से बनते हैं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपको यहाँ पे। आज अपन फिर तीसरी अपन ने किया वहां पे डिहाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल का निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में कराया था? ये भी क्वेश्चन आया था। अल्कोहल का निर्जलीकरण अपन किसकी उपस्थिति में कराए थे? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाए थे। और जो कल अपन ने लेक्चर में डिस्कस किया था वो का वही क्वेश्चन वहां पे रिप्रेजेंट था। ठीक है भाई, उसके बाद में अपने पास जो तीसरी यूनिट थी, वो उस तीसरा जो अपने पास बनाने की विधि थी, उसमें अपन ने डिहाइड्रेशन में अपन ने पढ़ा रिजियो सिलेक्टिविटी, शैतजेफ रूल और हाफमान विलोपन। हाफमान विलोपन जो कि अपने पास टेट्रा अमोनियम कंपाउंड्स के साथ अपन ने करवाया था, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके साथ अपन ने क्या बनाया था? एल्कीन। याद रखना है, जो शैतजेफ रूल है उसमें अधिक शाखा युक्त एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि आपके पास जो हाफमान विलोपन अभिक्रिया है, हाफमान रिएक्शन है, उसमें कम शाखा युक्त एल्कीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसमें अधिक शाखा युक्त एल्कीन का फॉर्मेशन होता है किसमें? शैतजेफ में। और इसमें क्या होता है? कम शाखा युक्त एल्कीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे अपन आगे यदि डिस्कस करें तो अपने पास केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस में अपन सबसे पहले अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजीनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस क्या होगी अपने पास? हाइड्रोजीनीकरण, हाइड्रोजीनीकरण, हाइड्रेशन, हाइड्रोजीनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। देखो याद रखना, हाइड्रेशन मतलब H2O का ऐड होना, हाइड्रेशन का मतलब H2O, और डिहाइड्रेशन मतलब H2O का निकलना। और यहां पे अपने हाइड्रोजीनीकरण मतलब H2 का क्या होना? ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन। और यहां से यदि मैं ऐसे बोलूं आपसे कि डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 ग्रुप का क्या होना है? रिमूव होना। अब आप हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तो H2 का क्या होगा? एडिशन होगा। ये यदि अपन हाइड्रोजिनेशन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं, किसकी उपस्थिति में? NiPDPT की उपस्थिति में यदि अपन हाइड्रोजीनीकरण कराते हैं, तो यहां पे मैं लिख दूं, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन का हाइड्रोजीनीकरण, जब एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन NiPDPT की उपस्थिति में, NiPDPT की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हाइड्रोजन का एडिशन होकर क्या बनती है अपने पास? एल्केन बनती है। करवाया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, कि जब एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन NiPDPT की उपस्थिति में करवाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो करवा दे रिएक्शंस। C डबल बॉन्डेड C, मतलब मैं कह सकता हूं कि एडिशन में आपके पास एक पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेंगे अपने पास? 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। ठीक है भाई, क्या हो गया अपने पास? NiPDPT की उपस्थिति में कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और सिंगल सिंगल मतलब एल्केन का क्या हो जाएगा अपने पास? है फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई? एल्केन का क्या होता है? फॉर्मेशन। मतलब एल्कीन से क्या बना रहे अपन? एल्केन। ठीक है भाई, एल्कीन से क्या बना रहे अपन? एल्कीन का निर्माण होता है जब अम्ल NiPDPT उत्प्रेरक की उपस्थिति में NiPDPT उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है तो एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है भाई, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके अपने हाइड्रोजिनेशन करवा दिया है। अब आपके पास हाइड्रोजिनेशन में आपसे पूछे कि आपके पास एक एग्जांपल मैं दूं आपको, फिर इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे अपन कि हाइड्रोजिनेशन क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। ठीक है भाई, सिन एडिशन होता है, याद रखना हमेशा हाइड्रोजिनेशन में सिन एडिशन होता है। ठीक है भाई, तो इक्वेशन आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में करा रहे अपन? Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2, यहाँ पे डाल दिया 300 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे Ni है, NiPDPT में हाइड्रोजिनेशन होता है एल्कीन का, और क्या बनाती है अपने पास? एल्कीन का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है अपने पास? एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? CH3 CH2 किसका फॉर्मेशन? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? ब्यूटेन का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन। किससे? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन से, राइट? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन से क्या हो रहा है अपने पास? ब्यूटेन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, कंप्लीट। क्या सही है आंसर? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। कौन सा किसका है? हाइड्रोजिनेशन का। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब अपन क्रियाविधि की बात करें तो हाइड्रोजिनेशन की जो क्रियाविधि होती है वो किससे होती है अपने पास? एक सरफेस, मेटल सरफेस पर एड्सॉर्ब, अधिशोषित होने के साथ अपने पास क्रियाविधि संपन्न होती है। तो ठीक है, क्रियाविधि करें अपने पास कोई मेटल सरफेस, मतलब NiPDPT का क्या होगा? कोई मेटल सरफेस आपके पास क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो क्रियाविधि, किसकी क्रियाविधि देख रहे हैं अपन? हाइड्रोजिनेशन की। ठीक है भाई, क्रियाविधि क्या होती है भाई? इस क्रियाविधि में सबसे पहले जो मेटल आपके पास प्रेजेंट होती है, इस क्रियाविधि में जो मेटल आपके पास प्रेजेंट होती है, क्रियाविधि थोड़ा ऊपर वाला आज दिख नहीं रहा ना ये, ठीक है, नीचे ले लिख लेता हूं मैं। राइट, क्रियाविधि मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो क्या होती है, इसमें मेटल प्रेजेंट होती है आपके पास सरफेस। ठीक है भाई, इस पर क्या होता है, इसकी जब H2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है? H2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो H2 इस पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं और सिग्मा सिग्मा बॉन्डों का क्या कर लेते हैं? निर्माण करते हैं, अधिशोषित होते हैं, जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बंध टूटकर दुर्बल धातु हाइड्रोजन बंध का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप पे देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस स्टेप में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध टूटकर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन मेटल बॉन्ड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है क्रियाविधि का हाइड्रोजनेशन में, कि प्रथम पद में मेटल सरफेस से हाइड्रोजन अधिशोषित होकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध टूटता है और मेटल हाइड्रोजन, दुर्बल मेटल हाइड्रोजन बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध टूटता है, वह दुर्बल मेटल हाइड्रोजन बंध का क्या होता है अपने पास? निर्माण होता है।
राइट। क्या बोल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध क्या हो रहा है अपने पास, टूट रहा है। और दुर्बल, ठीक है भाई। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या हो रहा है अपने पास कि इस पद में आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बंध टूटता है और मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस पद में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध टूटता है, वह मेटल हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। इसका जो अभिक्रिया का सेकंड पद होता है, इसमें एल्कीन जो होती है, अभिक्रिया के सेकंड पद में जो एल्कीन होती है, एल्कीन भी क्या होती है, मेटल पर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है भाई, एल्कीन भी क्या है अपने पास, मेटल पर क्या हो जाती है भाई, अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, ठीक है। करवा दो मेटल को अधिशोषित। इधर ले लेता हूं मैं, सरफेस पे ऑलरेडी क्या है अपने पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सरफेस पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है अपने पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, एल्कीन भी क्या हो गई यहाँ पर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपके पास जहां पर आपके पास मेटल व एल्कीन दोनों के दोनों, मेटल व एल्कीन दोनों के दोनों किस पर अधिशोषित हो जाते हैं अपने पास है, इस मेटल सरफेस पर अधिशोषित हो जाते हैं। अब एक हाइड्रोजन परमाणु धातु सतह से, अब एक हाइड्रोजन परमाणु धातु सतह से किस पर स्थानांतरित हो जाता है, मेटल एल्कीन पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास कि आपके पास यहाँ पर उपस्थित एक एक हाइड्रोजन किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पास, एल्कीन पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन टूटा, ये एल्कीन पर ट्रांसफर हो गया, ये हाइड्रोजन टूटा, इसे एल्कीन पर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। राइट, आपके पास हाइड्रोजन टूटा, एल्कीन पर ट्रांसफर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ब्रेक होगा, एल्कीन पर क्या हो जाएगा अपने पास है, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है भाई, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है भाई, स्थानांतरित होने के बाद में जैसे स्थानांतरित होगा ये भी बॉन्ड टूट जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बना दूं, क्योंकि बार बार ब्रेक करने से क्या मतलब है, आपके पास मेटल सरफेस, ये एल्कीन है, बॉन्ड एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, CH2 C बॉन्ड C H क्या हो गया अपने पास, प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का क्या हो चुका अपने पास, फॉर्मेशन हो चुका है। राइट, तो मैकेनिज्म क्या है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे पहले H2 हाइड्रोजन अधिशोषित होता है, फिर आपके पास मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फिर एल्कीन अधिशोषित होती है, और फिर आपके पास एक एक करके, एक साथ नहीं जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन को स्थानांतरित करना पड़ेगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन को स्थानांतरित करना पड़ेगा। मैंने तो एक साथ ही दिखा दिया आप लोगों को, पहले फर्स्ट हाइड्रोजन स्थानांतरित करोगे, फिर दूसरा हाइड्रोजन स्थानांतरित करोगे, उसके बाद आपके पास मेटल सरफेस हुआ है, एल्कीन का क्या होता है अपने पास है, फॉर्मेशन होता है। ऐसे करके आपके पास फर्स्ट रासायनिक क्रियाविधि आपके पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। फर्स्ट रासायनिक क्रियाविधि क्या होती है अपने पास, हाइड्रोजीनेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट यदि अपन क्रियाविधि की बात करें अपने पास, तो नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है, तो सेकंड अपने पास होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। सेकंड आपके पास जो होगी वो क्या होगी अपने पास, इलेक्ट्रॉन स्नेही
योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें वेग निधारक पद किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के अभिकर्मक के योग से होता है। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो मतलब H, ये H है, ये X है, मैं बोलो हेलोजन का एडिशन हो रहा है, HX का एडिशन हो रहा है, तो आप ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप यदि वेग निधारक पद की बात करते हैं, वेग निधारक पद के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जो पहले आपके पास रिएक्ट करेगा स्लो होगा, और वही क्या होता है अपने पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखते हैं, जब एल्कीन की अभिक्रियाएं किसी पोलर कंपाउंडों के साथ करवाई जाती है, तो ये देखा जाता है कि यहां पर जो अभिक्रिया का प्रथम पद है वही आपके पास क्या कहला रहा है? वेग निधारक पद कहला रहा है। अतः अभिक्रिया के प्रथम पद में कौन जा रहा है? अभिक्रिया के प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हैं अपन? कि यदि अभिक्रिया का प्रथम पद आपके पास, जब एल्कीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया गया, तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कीन पर जब अभिक्रिया कराई गई तो एल्कीन का जो वेग निधारक पद होता है वो अभिक्रिया का क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो ये देखा गया कि अभिक्रिया के प्रथम पद में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर रहा है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास होगा हैलोजिनीकरण। किसका एडिशन करा रहे अपन? हैलोजन का एडिशन कराएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी रिएक्शन? हैलोजिनीकरण। फर्स्ट अपने पास हो जाएगी हैलोजिनीकरण, हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन। हाँ भाई, हैलोजिनीकरण करवा सकते हैं, तो आराम से अपन हैलोजिनीकरण करवा सकते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाएं अपन? कि एल्कीन का हैलोजिनीकरण अपन करवा सकते हैं किसी भी अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4, ठीक है। तो अपने पास समीपवर्ती डाइहैलाइड का निर्माण होता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? जब एल्कीन की अभिक्रिया Cl2, Br2 के साथ CCl4 अध्रुवीय विलायक, CCl4 विलायक अध्रुवीय होता है ना भाई, नॉन पोलर, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो डाइहैलोजन यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं अपन अभिक्रिया अपन हैलोजन की उपस्थिति में करा रहे हैं। अध्रुवीय विलायक के साथ समीपवर्ती डाइहैलाइडों का क्या होता है अपने पास है? निर्माण होता है। डाइहैलाइड का क्या होता है अपने पास है? निर्माण होता है। तो करवा दे रिएक्शंस। ठीक है भाई, अभिक्रिया में हमेशा याद रखना ये है अपने पास एल्कीन, इसकी रिएक्शन अपन अभी X2 के साथ करवा दें। ये एग्जांपल देख लेंगे किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं अपन? CCl4 की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो अपने पास क्या बन रहा है? प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे X और यहाँ पे X। क्या हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। याद रखना एल्कीन का हैलोजिनेशन विपरीत दिशा में होता है, ये हमेशा याद रखोगे आप। एल्कीन का हैलोजिनेशन विपरीत दिशा में होता है, अतः इसे ट्रांस एडिशन भी कहते हैं। कौन सा एडिशन हो रहा है यहाँ पर? याद रहे, एल्कीन का हैलोजिनेशन विपरीत दिशा में होता है। क्रियाविधि में अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों के कैसे विपरीत दिशा में होता है।
लेकिन आपके पास जो एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है भाई? ये ट्रांस एडिशन होता है, याद रहेगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एल्कीन का हेलोजिनेशन आपके पास कौन सी अवस्था में होता है? तो अपन कहेंगे एल्कीन का हेलोजिनेशन आपके ट्रांस एडिशन मतलब विपरीत अवस्था में होता है। एक हेलोजन ऊपर तो एक हेलोजन क्या लगते हैं? नीचे लगते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास X की जगह आप ले सकते हैं Cl और Br। X की जगह क्या ले सकते हैं आप? Cl और X इक्वल टू Cl Br। ठीक है भाई। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद में यदि अपन क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि में अपने पास पहले पाई संकुल बनता है और फिर क्या बनता है अपने पास? सिग्मा संकुल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है भाई। क्रिया विधि, चले आगे। तो अपन इसकी क्रिया विधि की बात करें ठीक है भाई। क्रिया विधि की बात करें अपन तो क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि में पहले पाई संकुल बनता है और फिर सिग्मा संकुल का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि के प्रथम पद में पाई संकुल व सिग्मा संकुल बनते हैं। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि में इस अभिक्रिया की क्रिया विधि में पाई संकुल व सिग्मा संकुल का निर्माण होता है। ठीक है भाई। करें अभी रिएक्शंस। तो ये देखिए अपने पास एक एल्कीन ले लेते अपन। ये आपके पास एल्कीन है। एल्कीन के साथ रिएक्शन किसकी करवा रहे अपन? तो एल्कीन की अभिक्रिया X2 के साथ करवा रहे अपन। ठीक है भाई। सबसे पहले पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होगा क्योंकि X में क्या होता है? X प्लस और X क्या होता है? माइनस। तो आपके पास पूरा का पूरा बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर ये X को अपन ओपन कर सकते हैं ऐसे X डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ये यहाँ पे अटैक करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बाहर। लेकिन अभी अपन को क्या बनाना है? पाई कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पाई कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? अपने पास फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इसने क्या डाला है? X पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है, बना पाई कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है और यही क्या कहलाता है? अपने पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। देखो इसमें किसका एडिशन हो रहा है? X डेल प्लस का है, डेल पॉजिटिव है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है? ये यहाँ जा रहा है अपने पास एक X जुड़ चुका, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा अपने पास? कार्बन कार्बन कार्बन। यहां पे आपके पास बॉन्ड हो गया, यहां पे आपके पास X हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। यही बन रहा है क्या? क्योंकि आपके पास डेल पॉजिटिव है। एक सिग्मा संकुल का क्या हो रहा है अपने पास? निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है अपने पास? ये तो कौन सा संकुल बन गया अपने पास? पाई संकुल। और ये कौन सा बन गया अपने पास? सिग्मा संकुल। X माइनस 7 चलेगा क्योंकि X माइनस बाहर जाएगा ना यहाँ से, तो X माइनस क्या चलेगा अपने पास? 7।
तो यहां पे क्या हो गया अपने पास सिग्मा संकुल। कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा संकुल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, अब आपके पास जो x माइनस था, आपके पास क्या था? x माइनस था, वो क्या करेगा यहां पर? अटैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा यहां पर? ट्रांसफर हो जाएगा। आपके पास x माइनस यहाँ पे अटैक करेगा भाई, राइट, और तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा? कार्बन कार्बन, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। क्या हो गया? एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन हो गया? एंटी एडिशन। मैकेनिज्म कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा इजी प्रोसेस है। ये जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है, इसलिए इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोल सकते अपन। स्टेप कौन सा होता है? ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है? अभिक्रिया का फास्ट स्टेप होता है, और ये स्टेप क्या होता है अपने पास? अभिक्रिया का स्लो स्टेप होता है। तो पाई संकुल व सिग्मा संकुल दोनों बन रहे हैं। पहले पाई संकुल बनता है और फिर अपने पास क्या होता है? पाई संकुल से सिग्मा संकुल बन के अपने पास उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। और देखो, दो हेलोजन कंपाउंड है, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि डाई हेलोजन कंपाउंडों का क्या होता है? निर्माण होता है। बताइए कोई दिक्कत इसमें? ऐसे करके अपन ने जो फर्स्ट अपन ने क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, कि पाई बंध टूटता है और दो सिग्मा बंधे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होते हैं? कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पाई बंध टूटता है वह दो सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। इसलिए एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह का क्या होता है? योग होता है। और जरा सोचिए आप, एल्कीन खुद क्या है? एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। इसके पास डबल बॉन्डेड स्पीशीज होती है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए अपने पाई बॉन्ड को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो हमेशा याद रखना कि आपके पास जो एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी अभिक्रियाएं देगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो इसका इक्वेशन से हो जाए अपने पास। चलो इक्वेशन देख लेते अपन। क्या आपके पास किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन? रिएक्शन अपन Br2 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो ये याद रखना है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या है अपने पास? एल्कीन है। तो अपन क्या करा देंगे? इस पर एडिशन करवा देंगे, राइट। क्या हो जाएगा अपने पास? CH3 CH2 CH CH2, यहाँ पे CH2 आएगा भाई, वैलेंसी ज्यादा हो रही है ना, 2 3 4 CH2 एक x यहाँ पे आ जाए, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, और एक Br आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। एंटी एडिशन प्रोडक्ट का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। बताइए कोई दिक्कत? बस ये याद रखना आपको कि किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, और उत्पाद का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, कंप्लीट। फर्स्ट एडिशन अपन ने किसका कराया था? हेलोजिनेशन, मतलब X2 का एडिशन। और हमेशा याद रखना X2 एडिशन होता है वो आपके पास क्या होता है? अपने पास एंटी एडिशन होता है। क्या होता है अपने पास? एंटी एडिशन होता है। दूसरा अपन एडिशन करवा सकते हैं एल्कीन पर HX का योग, हेलोजन अम्लों का योग। सेकेंड एडिशन अपन करवा सकते हैं HX का योग, HX का योग, हेलोजन अम्लों का योग। हाँ भाई, हेलोजन अम्लों का योग हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो सर इसमें क्या मार्कोनिकोव रूल लगेगा? तो अपन ये कह सकते हैं इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल किसके लिए अप्लाई होता है? ध्रुवीय कंपाउंडों के लिए अप्लाई होता है, पोलर कंपाउंडों के लिए। और यहाँ क्या पोलर कंपाउंड है? नहीं है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। कि यदि एल्कीन की अभिक्रिया, यदि एल्काइन का हेलोजिनेशन किसके साथ कराया जाता है? यदि एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, तो अपन HX के साथ अपने पास एक साइड H और एक साइड क्या जुड़ जाता है? अपने पास X जुड़ जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास क्या होती है? सममित एल्कीन प्रेजेंट होती है। तो HX का योग क्या कराएंगे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होगा। ये आपके पास एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे अपन? H और X के साथ, राइट। अब देखो, जब एल्कीन आपके पास सिमेट्रिक है, जब एल्कीन आपके पास क्या सिमेट्रिक है, तो HX का एडिशन, एक साइड H जोड़ दोगे, आप एक साइड क्या जोड़ दोगे? X जोड़ दोगे, राइट। एक साइड पे क्या जोड़ दोगे आप? H, और एक साइड क्या जोड़ दोगे आप?